जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाना हमारा मकसद होता है। आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कितनी देर के लिए होती है। ये मेरे पेशेंट्स का बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी को हमारी को भी या सी सेक्शन को हमें तकरीबन 3 हफ़्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहली तो बात ये है कि जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो ऑलमोस्ट जो यूट्रस ग्रो करता है वो 36 टू 40 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है, और एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी 8 सेंटीमीटर तक होता है। तो अब ये अपने साइज़ से तकरीबन 5 गुना बड़ा हो चुका हुआ है इस टाइम पे। तो जब आप बच्चा डिलीवर होता है तो जो यूट्रस का साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाता है, यानी तकरीबन 20 सेंटीमीटर्स के करीब जो है वो यूट्रस जो कि बच्चा निकलने के बाद वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके डिलीवरी के टाइम पे ही छोटा हो जाता है। बाकी जो यूट्रस का साइज़ है जो दोबारा 8 सेंटीमीटर्स के ऊपर वापस आना होता है, उसके लिए कम से कम देखा गया है कि 6 हफ़्ते दरकार होते हैं। इसीलिए इसको आम ज़ुबान में छिल्ले का पीरियड कहते हैं, या फिर डॉक्टर की ज़ुबान में पोस्टपार्टम कहते हैं। यानी कि 6 हफ़्ते कम से कम लगते हैं आपकी जो सारा प्रोसेस होता है, जो हार्मोनल का प्रोसेस होता है, जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और जो आपकी ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए। तो लिहाजा कम से कम 6 हफ़्ते जो डिलीवरी के बाद आप वेट करें। ये आपकी जो ब्लीडिंग है वो इनमें 2-4 दिन होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसमें ये चीज़ मैं बताती चलूँ कि डिलीवरी के बाद जब आप पेशेंट डिस्चार्ज कर देते हैं तो 24 घंटे के बाद एक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी पीपीएच, यानी पोस्टपार्टम हेमरेज। हेमरेज का मतलब ये होता है कि आपको एकदम से इतना ब्लीडिंग हो जाए कि इकट्ठे 4-5 पैड आपके सोक हो जाएँ और आपका जो स्पिलेज है वो बेड के ऊपर भी आ जाए। वो हैवी ब्लीडिंग को हेमरेज कहते हैं। वो ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं है। लेकिन रूटीन के 1-2 पैड पूरे 24 घंटों के अंदर 3-4 पैड सोक होना नॉर्मल है। तो लिहाजा ये जो यूट्रस का साइज़ छोटा होता जाता है तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो स्लफ ऑफ होती रहती है और जो है वो बाहर निकलती रहती है। तो कम अज़ कम 6 हफ़्ते तो आप बिल्कुल परेशान मत हों और ना डॉक्टर के पास जाएँ, या ना जो है वो इस चीज़ के लिए आप टेंशन लें, क्योंकि 6 हफ़्ते तो लगने ही लगने हैं यूट्रस को अपने साइज़ तक वापस आने के लिए। 6 हफ़्तों के बाद तकरीबन 60-70% लोग जो होते हैं वो उनका साइकिल फ्रेश आता है, एक जो कि हैवी पीरियड्स होते हैं, और वो 3-4 दिन 5 दिनों के बाद जो है वो लाइटर हो जाते हैं और फिर अपनी रूटीन में साइकिल चल पड़ता है। लेकिन जो वो पेशेंट हैं जो ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, उनके अंदर यूजुअली साइकिल नहीं आता या लेट हो जाता है। वो पेशेंट जो कॉन्टिन्यूसली ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं उनकी तरफ से बॉडी में एक हार्मोन बनता है प्रोलैक्टिन, जो कि ओवरीज़ को सिग्नल देता है कि बेबी इज़ फीडिंग। तो अभी नेक्स्ट एग बनने का प्रोसेस शुरू नहीं करना, तो उन पेशेंट्स के अंदर एग बनने का प्रोसेस थोड़ा लेट हो जाता है। तो इन मरीज़ों के अंदर यूजुअली 6-6 महीनों तक भी, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को देखा गया साल-साल भी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो जो पीरियड्स ना आना है ब्रेस्ट डिलीवरी के बाद, वो क्वाइट नॉर्मल चीज़ हो सकती है अगर आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको 6 हफ़्ते डिलीवरी के बाद भी अभी ब्लीडिंग हो रही है और बार-बार कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो उस सूरत में आपने अपने डॉक्टर को अप्रोच करना है। उसकी क्या 3 वजूहात हो सकती हैं। या तो कोई अंदर प्लेसेंटा का छोटा-मोटा पीस हो जो फंक्शनल हो, यानी उसकी तरफ ब्लड फ्लो आ रहा है, तो लिहाजा वो ब्लीड कर रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो सकती है वो इन्फेक्शन है। इसको हम एंडोमेट्रियाइटिस कहते हैं कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी तह है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और अब जो है वो इन्फेक्शन की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुई हुई है, तो लिहाजा अब आपका छिले के बाद भी आपको जो ब्लीडिंग है वो हो जाती है। तीसरी बड़ी ही रेयर कॉज़ है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटल साइट ट्यूमर, कि प्लेसेंटा जिस जगह से उखड़ा वहाँ पे एक ख़ास किस्म का ट्यूमर होता है जिसे कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं, वो भी बन सकता है। ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन पकड़ाता भी जाता है टाइमली, जब तक पेशेंट जो है वो टाइमली हमें रिपोर्ट करता है तो लिहाजा अगर आपके डिलीवरी का छिला के बाद छिला पूरा हो गया है, 6 हफ़्ते पूरे हो गए हैं,
6 हफ्तों के दौरान ब्लीडिंग के अगर 1-2 पैड आपके सोक हो रहे हैं तो उसको परेशान ना लें, बल्कि वो नॉर्मल चीज़ कंसिडर की जाती है। 6 हफ्तों के बाद अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर ज़रूर अपने डॉक्टर को विज़िट करें। वो जाके देखेगा कि आपके यूट्रस का साइज़ अपनी जगह पे वापस आ गया है, अंदर कोई पीस फंक्शनल तो नहीं पड़ा हुआ, कोई इन्फेक्शन की अलामात तो नहीं लग रही हैं, या प्लेसेंटा के साइड के ऊपर कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ तो नहीं लग रही है। तो ये बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जो डिलीवर होते हैं वो भी, और ओवरऑल भी हमारे कमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि ये बताएं कि अब डिलीवरी तो हो गई है, अब ये ब्लीडिंग कितनी देर रहेगी। तो ये तो नॉर्मल है। हाँ, अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं और अगले 6 महीने आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ है तो परेशान मत हो। ये लैम कहता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि चूँकि आप फीड करवा रही हैं तो एग बनने का प्रोसेस स्टॉप कर गया हुआ है, इसलिए ब्लीडिंग, क्योंकि एग ही नहीं बन रहा तो पीरियड्स का साइकिल जो है वो चालू नहीं हो रहा है।